MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.4 में टोटल 16 क्वेश्चन हैं। अगर सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में सोल्व करेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो 2.4 को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व कर लेंगे। इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको अलग से वीडियो में सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 वाली जो वीडियो होगी उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लेना और एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट कर लेना है। सो इस वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 2.4 नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। इसमें दिया है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमें जो भी प्रॉब्लम दी गई है, आइडेंटिटीज का यूज करके इनका प्रोडक्ट हमें पता लगाना है। सो आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सभी फॉर्मूलों को एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो, उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 पर आ जाओ। फॉर्मूले आते हैं तो कंटिन्यू करो। सो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दिया है x प्लस में 4 x प्लस में 10 है। अगर हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे? जो भी हमारे ये प्रॉब्लम है ये आपको कुछ इस फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही है। x प्लस में a, x प्लस में b वाली फॉर्म में इस वाली आइडेंटिटी का यूज यहां पर किया जा सकता है। आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहां पर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a प्लस में b इंटू में x प्लस में होता है ए बी। जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है इस वाली फॉर्म में दी गई है, आइडेंटिटी का यूज करके इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो इनका प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। इतना ही सिंपल है। चलो इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो भी हमारा x है वो x ही रहेगा, a हमारा 4 हो जाएगा, b हमारा 10 हो जाएगा। आइडेंटिटी में सबसे पहले आता है x का स्क्वायर, x हमारा x ही रहेगा तो x का स्क्वायर एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है a प्लस में b, a हमारा 4 b हमारा 10, यानी कि यहां पर आ जाएगा 4 प्लस में 10। उसके बाद इस ब्रैकेट के साथ x यहां पर मल्टीप्लाई में है, x हमारा x ही रहेगा तो यहां पर x आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, यहां पर है a b यानी कि a मल्टीप्लाई में b, a हमारा 4 b हमारा 10 तो यहां पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 10। इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे क्योंकि पहले मल्टीप्लाई हमें परफॉर्म करना है। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज, यहां पर ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस में 10 करेंगे तो बन जाएगा 14। उसके बाद जो भी हमारा एक्स है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट हटाने पर जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें भी x मल्टीप्लाई रहेगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, 4 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 40। जो भी हमारी प्रॉब्लम दी गई है फर्स्ट वाले पार्ट में, इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा x का स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 40। यही हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। सिंपल, इस आइडेंटिटी में वैल्यूज हमें पुट करनी है, सोल्व कर लेना है तो आंसर हमें मिल जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें दिया है x प्लस 8 x माइनस 10 है। ये भी हमारा कुछ इसी फॉर्म में है, x प्लस में a, यहां पर इसके बाद आ जाएगा x प्लस में b। यहां पर आपको लगेगा कि माइनस का साइन है, तो मैं आपको बता दूं जो भी हम b की वैल्यू पुट करेंगे वो माइनस में 10 पुट करेंगे। ध्यान रखना है b की जगह पर हम माइनस 10 पुट करेंगे, जो भी माइनस का साइन है वो एज इट इज रखेंगे 10 के साथ है। सो ये इसकी आइडेंटिटी होती है x का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b, x आ जाएगा उसके बाद प्लस में ए बी, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी जो हमने यहां पर लगाई थी उसी का यूज यहां पर करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में जो प्रॉब्लम है वो इस वाली फॉर्म में दी गई है, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा। सबसे पहले यहां पर आएगा x का स्क्वायर, x हमारा x ही रहेगा तो यहां पर x का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, a प्लस में b है, a हमारा 8 होगा और b होगा हमारा माइनस में 10 है। सो ब्रैकेट यहां पर लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर a यानी कि 8 आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 10, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर है यहां पर x है, x इसमें एज इट इज यहां पर रहेगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, a प्लस में b है, a हमारा 8 है, उसके बाद b की वैल्यू क्या है यहां पर माइनस का 10 है, a b यानी कि इसमें माइनस 10 होगा, मल्टीप्लाई 8 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे वाले स्टेप में इसको परफॉर्म करेंगे। यहां पर x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखो गाइस, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज का क्या होगा, यहां पर 8 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस 10 है, ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 10 हमारा एज इट इज
आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो भी हमारा ये x है ये भी एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। 8 हमारा प्लस का है, 10 हमारा माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा x का स्क्वायर एज इट इज। 8 में से 10 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो रिजल्ट मिलता है हमें माइनस में। यहां पर 8 और 10 का डिफरेंस है 2, यानी कि सिंपल वर्ड्स में 8 में से 10 को माइनस करेंगे तो -2 हमें मिलेगा। उसके बाद जो भी ब्रैकेट है इसके साथ x मल्टीप्लाई है तो इसके अंदर से जो भी वैल्यू निकलेगी उसके साथ भी ये मल्टीप्लाई रहेगा। उसके बाद में माइनस का 80 हमारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में जो भी ये प्रॉब्लम दी गई है इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर में मिलेगा x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 80, यानी कि सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है, सेकंड वाले पार्ट को सोल्व किया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ और पार्ट्स भी हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट इसमें दिया है 3x प्लस में 4 इंटू 3x माइनस में 5। ये भी हमें कुछ इसी फॉर्म में दिया है, x प्लस में a, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर x प्लस में b। यहाँ पर जो भी हमारा b की वैल्यू है वो -5 हमें पुट करनी है, साइन जो है माइनस का वो साथ में रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में हमने लिखा था, सबसे पहले आ जाएगा x का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस b आ जाएगा, देन आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई x, उसके बाद प्लस में a इंटू बी आ जाएगा। जो भी हमारा ये प्रॉब्लम है इस वाली फॉर्म में दी गई है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इनका प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर x का स्क्वायर है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हमारा 3x लिखेंगे। x का स्क्वायर है तो जो भी इसकी वैल्यू है इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस में b, सो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। a की वैल्यू क्या होगी हमारी, a की वैल्यू 4 हो जाएगी, सो यहाँ पर 4 आ गया। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू क्या है हमारी माइनस में 5 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के माइनस का 5 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट के बाहर हमारा x आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है हमारी 3x है, सो x की जगह पर आ जाएगा 3x। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर है a इंटू में b, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस में 5, यानी कि 4 में यहां पर मल्टीप्लाई होगा b की वैल्यू -5। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व कर लेंगे। यहां पर 3x का स्क्वायर है, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। देन x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहां पर प्लस का साइन लगा लेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखो ये वाला 4 है एज इट इज आ जाएगा। देन जो भी हमारा 5 है प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 5 है। इसके बाद जो भी हमारा ब्रैकेट के बाहर 3x है ये एज इट इज रहेगा। यहां पर जो भी हमारा 4 है वो प्लस का है, 5 माइनस का है, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, 4 5 20। अब इसको आगे नेक्स्ट वाले स्टेप में फाइनली सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा 9x स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा। 4 में से 5 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो माइनस में हमें रिजल्ट मिलेगा। 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1, यहां पर लिख देंगे 1। इसमें जो भी 3x है इसके रिजल्ट 1 आया है, इसमें 3x कैसे होगा मल्टीप्लाई में, सो यहां पर आ जाएगा हमारा 3x मल्टीप्लाई में, इसके बाद माइनस का 20 एज इट इज। अब जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले 9x स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, 9x स्क्वायर आ गया। यहां पर -1 है, इसमें 3x मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस का है, 3x प्लस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x ही रहेगा। इसके बाद लास्ट में माइनस का 20 आ जाएगा। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 20। ये थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो गया। जैसे थर्ड वाले पार्ट पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई करी है, इसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है। इसमें दिया है y स्क्वायर प्लस में 3/2, y स्क्वायर माइनस में 3/2। ये हमें कुछ इस फॉर्म में नहीं दिया गया है, a प्लस में b की फॉर्म है ये। इसके बाद यहां पर है a माइनस b। जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो हमें कुछ इस फॉर्म में दी गई है और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। हमें जो भी ये प्रॉब्लम है इस वाली फॉर्म में दी गई है इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे, a की वैल्यू क्या होगी हमारी
ए की वैल्यू होगी y का स्क्वायर है। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम y का स्क्वायर, जो भी हमारी a की वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर करना है। सो y का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। a की वैल्यू y स्क्वायर है, a का यहां पर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का हमने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का साइन आ जाएगा। फिर करना है हमें b का स्क्वायर। b की वैल्यू यहां पर कितनी होगी 3/2। सो यहां पर हमने लिखा 3/2, इसका भी यहां पर हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। सोल्व करने पर क्या होगा, देखो y का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, ब्रैकेट का भी स्क्वायर है। जब भी इस तरह से पावर अंदर दी गई हो ब्रैकेट के और बाहर दी गई हो तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहां पर हमारा y आ जाएगा, पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, यानी कि इसको सोल्व करने पर y की पावर 4 आ जाएगी। देन यहां पर माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। 3/2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। देन जो भी डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू 2 है इसका भी स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी फोर्थ पार्ट में हमें ये प्रॉब्लम दी गई है, इसको आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा y स्क्वायर माइनस में 9/4। ये हो जाएगा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का भी एक पार्ट और बचा है, फिफ्थ वाला पार्ट, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि फिफ्थ वाला पार्ट है। इसमें है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस में 2x है। हमें इनका प्रोडक्ट पता लगाना है। तो बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है ये कुछ इस फॉर्म में दी गई है। हमें a माइनस बी, इसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या है a प्लस में b, और ये आइडेंटिटी होती है किसकी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर की। यानी कि जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है, जो भी हमारा ये क्वेश्चन है इस वाली फॉर्म में दिया गया है, इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें a का स्क्वायर करना होगा। a की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3। a का हमें करना है स्क्वायर, तो जो भी 3 a की वैल्यू हमारी है इसका कर देंगे स्क्वायर। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज लगा देंगे। अब हमें b का स्क्वायर करना है। b की वैल्यू देख सकते हो 2x है, यहां पर भी 2x है। सो यहां पर लिखेंगे हमारा 2x, इसका हमें करना है b की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर सोल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। इसके बाद जो भी हमारा ये x है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 की फिफ्थ वाले पार्ट में जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है ये हो जाएगा उसका आंसर। यही सी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। जो भी हमें यहाँ पर ये नंबर्स दिए गए हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए। तो कौन सा तरीका होगा, इनको आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे वैल्यूज पुट करके। सो फर्स्ट वाले पार्ट में 103 दिया गया है। आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 3। अगर 100 में हम 3 ऐड कर दें तो हमारा 103 बन जाएगा। इसी तरह से जो हमारा 107 है उसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 7। जो भी हमारा 103 और 107 था उनको हमने इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और इस पर आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है। ये आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक आइडेंटिटी यूज की थी x प्लस में a, इसी तरह से x प्लस में b। इस आइडेंटिटी की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। x हमारा 100 है, a हमारा 3 है, x हमारा फिर से 100, b हमारा 7 है। और ये आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी की, x का स्क्वायर आता है सबसे पहले, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b आता है, बाहर आ जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट के x से, देन प्लस में a b आता है। यहाँ पर जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इस वाली फॉर्म में दी गई हैं, इस वाली फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। सो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें x का स्क्वायर करना होगा। x की वैल्यू कितनी है 100 है, x की जगह पर 100 रखेंगे, x का स्क्वायर है तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा a प्लस में b, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है। सो a की जगह पर आ जाएगा 3, b की जगह पर आ जाएगा 7। ब्रैकेट क्लोज करके ब्रैकेट के बाहर है x जिसकी वैल्यू 100 है, सो यहां पर 100 लिख देंगे। इसके बाद प्लस में a b है, a b यानी कि a मल्टीप्लाई b है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, यानी कि यहां पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 7। अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले 100 का स्क्वायर है, वैल्यूज पुट करने के बाद 100 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 10
1000, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस में 7 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। इस 10 में जो भी ये 100 ब्रैकेट के बाहर है ये कैसे है, मल्टीप्लाई में। अगले वाले स्टेप में इसको परफॉर्म करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। अब इससे आगे वाले स्टेप में जो भी हमारा 10,000 है वो एज इट इज आएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000, प्लस में आ जाएगा 21। जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं सभी की सभी प्लस की हैं तो ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा गाइस हमारा 11,021। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में 103 मल्टीप्लाई 107 है, इन दोनों को बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए आइडेंटिटी अप्लाई करके हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11,021। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को किया है इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास 95 मल्टीप्लाई में 96 है। 95 को हम कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका बताऊं अगर मैं आपको, तो 100 माइनस 5 करेंगे तो हमारा ये हो जाता है 95। इसी तरह से 96 को कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस में 4। हमें क्या करना होगा, 95 को हमने 100 माइनस 5 लिख दिया, 96 को 100 माइनस में 4 लिख दिया। ये एक आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। वही हमारी सेम आइडेंटिटी यहां पर आ जाएगा x प्लस में a, उसके बाद आ जाएगा x प्लस में b। यहां पर जो भी हमारी x की वैल्यू है वो 100 हो जाएगी, a की वैल्यू -5 होगी और b की वैल्यू -4 होगी। जिस भी वैल्यू के साथ माइनस साइन लगा हुआ है उसका साइन हमें एज इट इज रखना है वैल्यू के साथ में। सो ये आइडेंटिटी क्या होती है मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में भी बताया, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर a प्लस बी एक्स, इसके बाद प्लस में ए बी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी हमारी ये आइडेंटिटी है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इस वाली फॉर्म में हमें दिया गया है ये प्रॉब्लम, इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज पुट करके। सबसे पहले x का स्क्वायर है, x हमारा 100 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में a प्लस बी है। a की वैल्यू हमारी -5 होगी, b की वैल्यू हमारी -4 होगी। सो यहाँ पर -5 आ जाएगा, देन -4 आ जाएगा। दोनों ऐड किए हैं हमने अंदर और x बाहर जो है इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू है 100। इसके बाद यहाँ पर अगले वाले में क्या होगा, प्लस का साइन एज इट इज। हमें a इंटू बी करना है, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4, यानी कि यहाँ पर -4 आ जाएगा, उसमें -5 मल्टीप्लाई होगा। -4 या फिर -5 को एक दूसरे से हमने मल्टीप्लाई करना है, a b करना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी है तो सोल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज फिर से 10,000। -5 और -4 दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, सबसे पहले प्लस का साइन लगा लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। 5 प्लस में 4 ये हो जाएगा हमारा 9। सिंपल वर्ड्स में -5 -4 ये हो जाएगा माइनस में 9। और जो भी हमारा ये 100 है ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर -4 को -5 में मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस का 5 माइनस का माइनस माइनस साइन हो जाएगा, प्लस का 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमारा 10,000 है ये एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा माइनस का 9 है इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 कैसा है माइनस का, 100 कैसा है प्लस का, माइनस प्लस साइन हो जाएगा माइनस का। 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900। और जो भी हमारा ये 20 है एज इट इज यहाँ पर प्लस का 20 आ जाएगा। अब जो भी हमारी प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। 10,000 है 20 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10,020। उसके बाद माइनस का 900 है एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। हमें क्या करना है, 10,020 में से 900 को माइनस करना है तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 9,120 जो हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड वाले पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले पार्ट का ये हो जाता है आंसर। अगर 95 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9,120। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को सोल्व किया है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और बचता है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यानी कि थर्ड वाला पार्ट हमारे सामने है। इसमें है 104 मल्टीप्लाई में 96। 104 को 96 से मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें क्या आंसर होगा। आई गेस 9,984
4 हो जाएगा। कैसे होगा, आइडेंटिटी अप्लाई करके इस पे पता करते हैं। जो भी हमारा 104 है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 100 प्लस में 4, और जो भी मेरा 96 है उसको किस तरह से लिख सकता हूं मैं 100 माइनस में 4। अगर 100 में 4 ऐड कर दें तो हमारा बन जाता है 104, 100 में से 4 माइनस कर दे तो बन जाता है 96। बिल्कुल सिंपल। अब ये किसी ना किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में होगा, वही आइडेंटिटी इस पे अप्लाई कर देंगे। कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म में है ये, a प्लस बी यहां पर है, उसके बाद a माइनस बी यहां पर है, और ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल। सिंपल। हमें ये जो भी प्रॉब्लम है इस वाली फॉर्म में हमें मिल गई है, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें रिजल्ट इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले हमें करना है a का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारी 100 है, सो यहां पर 100 लिखेंगे। a का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे। यहां पर हमारा b का स्क्वायर है, b की वैल्यू 4 है तो यहां पर हमने 4 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया। 100 का स्क्वायर होता है गाइस 10,000, माइनस का साइन एज इट इज, 4 का स्क्वायर होता है 16। 10,000 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9,984। जैसा मैंने कहा था ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पार्ट का आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करके जो भी प्रॉब्लम दी गई है उनको हमें फैक्टराइज करना है। सो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, इसमें दिया है 9x स्क्वायर प्लस में 6 है, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर है। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, किसी आइडेंटिटी का यूज हमें करना होगा। सो जो भी प्रॉब्लम दी गई है इसको हम किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 9x स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है गाइज, अगर मैं 9 को लिखूं तो 9 होता है 3 का स्क्वायर है। यानी कि जो भी मेरा ये 9 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 3x भी इसके साथ में लगा देते हैं, x का स्क्वायर पहले से ही है तो यहां पर आ जाएगा हमारा x, इस पे ब्रैकेट लगा के सभी वैल्यूज का स्क्वायर कर देता हूं। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बन जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर ही हमें वापस से मिल जाएगा। जो भी हमारा 9x स्क्वायर है मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर है। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज लगा लेते हैं। जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है इस वाली, यहां पर जो हमारी वैल्यू है 6xy, इसमें भी हमें कहीं ना कहीं 3x चाहिए। अब 6 को 3 बनाना है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, ब्रैकेट लगाएंगे। देखो 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है 3 टाइम्स पर, तो यहां 3 लगा देते हैं। इसके बाद ये वाला x है एज इट इज यहां पर लिख देते हैं। यहां पर हमारा देखो 3x है, यहां पर भी 3x आ गया है। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा, और x हमारा एज इट इज यहां पर पहले से ही है। अब y बचा है तो यहां पर मैं अलग से एक ब्रैकेट के अंदर y लिख देता हूं। इसके बाद यहां पर प्लस का साइन लगा देता हूं, यहां पर हमारा है y का स्क्वायर। ये हमने किसी ना किसी फॉर्मूले की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। कौन से फॉर्मूले, कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, यहां पर मैं आइडेंटिटी लिखता हूं गाइज ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले की फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a प्लस में b का होल स्क्वायर है। तो जो भी हमारी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो इसके वही फैक्टर्स होंगे। हमें क्या करना है, a प्लस में b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां पर a का स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर है, यानी कि a की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होगी यहां पर 3x है, सो यहां पर आ गया 3x। इसके बाद मुझे प्लस का साइन लगाना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस साइन के बाद मुझे लिखना है b। b की वैल्यू क्या होगी, b हमारा b का स्क्वायर है, यहां पर y का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू हमारी y हो जाएगी। सो y लिखा मैंने, इसके बाद इस पे ब्रैकेट लगाना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और होल स्क्वायर लगा देना है। सो जो भी क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट में हमें ये प्रॉब्लम दी गई थी उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3x प्लस में y का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सिंपल उसके फैक्टर कर देंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट को किया है इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को भी हम फैक्टर्स करेंगे इसके। सो यहां पर हमारा आता है 4y स्क्वायर। 4 अगर मैं करूं 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है। यानी कि जो भी मेरी ये प्रॉब्लम है इसमें 4 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, जो भी मेरा 4 है उसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। यहां पर y का भी स्क्वायर है तो 2y मैंने इकट्ठा लिख दिया, इनका कर देता हूं
स्क्वायर है। जो भी इससे नेक्स्ट वाली टर्म है ना मेरी, इसमें मुझे 2y चाहिए ही चाहिए, कैसे भी मुझे लेकर आना है। उससे पहले क्या करेंगे, ये वाला माइनस का साइन है एज इट इज लगा लेंगे। 4 में से मुझे 2y चाहिए, तो मैं इसमें से क्या करूंगा, 2 को कॉमन लूंगा। तो यहां पर 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, देखो गाइज, 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 टाइम्स पर, तो यहां पर हमारा 2 आ जाएगा। इसके बाद मुझे y भी चाहिए, तो y हमारे पास पहले से है, यहां पर y लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखो यहां पर भी 2y आ गया, यहां पर भी हमारा 2y आ गया है। इसके बाद हमें लास्ट वाली टर्म भी तो देखनी है, ये है 1, यानी कि यहां पर हम 1 भी बच जाएगा, 1 लगा देंगे, अपनी तरफ से 1 लगा देंगे, कोई अंतर उसमें नहीं आएगा। जैसे यहां पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 ही रहेगा, कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। हमारी जो लास्ट वाली टर्म है ना, उसको एडजस्ट करने के लिए हमें इसे लगाना होगा। इसके बाद लास्ट में यहां पर है हमारा 1, मैं 1 को किस तरह से लिख सकता हूं गाइस, प्लस का साइन एज इट इज आएगा। 1 को 1 का स्क्वायर, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो वो इक्वल 1 के ही होता है, तो इस 1 को मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारे सॉल्यूशन में। ये एक फॉर्मूले की फॉर्म में हो गया है। कौन से फॉर्मूले की फॉर्म में हो गया है, ए स्क्वायर माइनस में 2ab, उसके बाद प्लस में बी स्क्वायर की फॉर्म में ये आ गया है। आप देख सकते हो ये हमारा ए का स्क्वायर माइनस में 2, ए वाली वैल्यू हमारी 2y यहां पर भी आ जाती है, उसके बाद बी भी आ जाता है जिसकी वैल्यू यहां पर 1 है, इस वाले फॉर्मूले की फॉर्म में हो गया। और ये फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यानी कि जो भी हमारे वैल्यूज हैं उनको हमें इस वाली फॉर्म में लिख देना है। सो यहां पर ब्रैकेट शुरू करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू आएगी जो कि यहां पर है 2y, सो यहां पर आ गया हमारा 2y। इसके बाद माइनस का साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा देना है, b की वैल्यू लगानी है, b का स्क्वायर है, यहां पर 1 का स्क्वायर है, यानी कि b की जो वैल्यू है वो 1 होगी, ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर लगा देंगे। जो भी हमारी ये प्रॉब्लम थी इसको हमने आइडेंटिटी की फॉर्म में, इस वाली आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इस वाली फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले पार्ट का आंसर। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है, सेकंड वाले पार्ट को सोल्व किया है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट और है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट यानी कि थर्ड वाला पार्ट है, इसमें दिया है वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 100। बहुत सिंपल है यहाँ पर ये। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा 100 है उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 100 मिलता है, यानी कि 100 को मैं 10 की स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। सो सॉल्यूशन में जो भी हमारा वाई स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा, माइनस में यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर वाला वाई हमारा एज इट इज आ जाएगा, वाई पे स्क्वायर नहीं लगाना है। अभी हमारा जो 100 है डिनोमिनेटर में, इसको मैं लिख सकता हूं 10, ब्रैकेट लगा के यहां पर स्क्वायर लगा देंगे, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा है यानी कि उसके अंदर वाली जो भी वैल्यूज हैं y का भी स्क्वायर होगा, 10 का भी स्क्वायर होगा। सो देख सकते हो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर आ गया। इक्वेशन में हमारा कोई भी चेंज नहीं आया है, जस्ट हमने यहां पर स्क्वायर इन पर लगा दिया है, 100 को 10 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये कौन से फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया है, तो यहां पर बिल्कुल सिंपल मैं लिखता हूं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के फॉर्मूले की फॉर्म में ये आ गया है। और ये फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस में b होता है इसमें, और a माइनस b होता है। तो जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है इसके फैक्टर्स करने के लिए इस वाली फॉर्म में जो हमारी ये प्रॉब्लम आई है इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले a प्लस में b आएगा, a की वैल्यू y होगी, b की वैल्यू y प्लस में 10 होगी। सो ब्रैकेट में यहां पर आ जाएगा हमारा सबसे पहले a की वैल्यू, यहां पर आ जाएगा हमारा y, उसके बाद प्लस में जो भी हमारा b है इसकी वैल्यू हो जाएगी y अपॉन में 10। सो यहां पर y लिखा, अपॉन में 10 आ गया। पहले वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद a माइनस b आएगा, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में a की वैल्यू y आ जाएगी, माइनस में b की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन में 10। सो यहां पर y अपॉन में 10 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट में जो भी ये प्रॉब्लम दी गई थी उसके ये हो जाएंगे फैक्टर्स, यानी कि यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट का आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है इस पर सूटेबल आइडेंटिटीज, ऐसी आइडेंटिटी जो इस पर सूट होती है उसका यूज करके इसको हमें
एक्सपेंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट में x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है, तो इस पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है? यहां पर मैं लिखता हूं गाइस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? सबसे पहले इसमें आता है a का स्क्वायर, उसके बाद आता है b का स्क्वायर, उसके बाद आता है c का स्क्वायर, उसके बाद आता है 2ab, उसके बाद आता है गाइस यहाँ पर 2bc, देन आता है 2ac। ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। हमें जो भी प्रॉब्लम है वो इस वाली फॉर्म में दी गई है, इस तरह से इसको एक्सपेंड कर देंगे। सो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले हमारी क्या टर्म आएगी? सबसे पहले होगा a का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारी x है, यहां पर हमें a का स्क्वायर कर देना है। सो a की जगह पर पुट करेंगे x, a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर है b का स्क्वायर, b की वैल्यू है हमारी 2y, यहां पर b की वैल्यू पुट करेंगे 2y। अगर b का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू जो भी हमने रखी है इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से इससे नेक्स्ट हमारा c का स्क्वायर है, जो भी हमारी c की वैल्यू है वो 4z होगी। सो यहां पर मैं लिखता हूं c की जगह पर आ जाएगा हमारा 4z, c का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर है 2ab, सबसे पहले तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा, देन हमारा a हमें लिखना होगा। a की वैल्यू है x है, सो a की जगह पर आ जाएगा हमारा x है, उसके बाद b की जगह पर b की वैल्यू हो जाएगी 2y। सो यहां पर b की जगह पर 2y लिखा, उसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, 2 लगा लेंगे। 2 के साथ में b और c है, अब की बार b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू 4z। सो b की जगह पर यहां पर आ जाएगा 2y एंड c की जगह पर आ जाएगा 4z। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, ये वाला 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 2 के साथ में क्या है? ac है, a की वैल्यू यहां पर x है और c की वैल्यू 4z है, तो यहां पर हमारा a की जगह पर आ जाएगा x, देन c की जगह पर आ जाएगा 4z। जो भी हमारी वैल्यूज थी एक्सपेंडेड फॉर्म वाले फॉर्मूले में हमने पुट कर दी हैं। अब सोल्व करेंगे। सबसे पहले वैल्यू हमारी है x का स्क्वायर, सो ये x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसके बाद यहां पर देखो 2y का स्क्वायर है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर 4। उसके बाद जो भी y है इसका भी स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, यहां पर 4z का हमें स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा होता है 16। देन जो भी हमारा z है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, तो यहां पर जो भी हमारी ये टर्म है इसमें सबसे पहले नंबर वाले पार्ट को हमें सोल्व करना होगा। 2x और 2y ये सभी के सभी आपस में मल्टीप्लाई हैं। सो नंबर वाला पार्ट देखो ये 2 है, यहां पर 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद जो भी हमारे x y या फिर z हैं वो देख लेते हैं। ये x है, ये y है, इसके पीछे एज इट इज यहां पर लग जाएंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, जैसे हमने इसमें नंबर वाले पार्ट को पहले सोल्व किया इसी तरह से यहां पर भी पहले नंबर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 16। इसके अलावा y और z है ये एज इट इज इसके साथ में लग जाएंगे। इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगा लेंगे, यहां पर 2 है 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। 8 के बाद x है और z है, इसके पीछे यहां पर लग जाएंगे x और z। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमें ये प्रॉब्लम दी गई थी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी, यही हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को भी सोल्व करेंगे। जो भी हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इस पर अप्लाई किया जाएगा। तो फॉर्मूला आपके लिए फटाफट से यहां पर सबसे पहले लिख देता हूं। जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट वाले पार्ट में यूज किया है वही फॉर्मूला हम सेकंड वाले पार्ट के लिए यूज करेंगे। a की वैल्यू हमारी 2x हो जाएगी, b की वैल्यू हमारी -y होगी। साइन माइनस का अगर लगा है किसी वैल्यू के साथ तो उस वैल्यू के साथ माइनस साइन हमें रखना है वैल्यू पुट करते समय। उसके बाद c की वैल्यू z हो जाएगी। हमें जो भी ये प्रॉब्लम है इस वाली फॉर्म में दी गई है इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? a का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारी 2x है, सो a की जगह पर यहां पर लिखा हमने 2x, a का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस का साइन लगा लेंगे, यहां पर है b का स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस में y, सो b की जगह पर -y रखा, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहां पर है c का स्क्वायर, c की वैल्यू हमारी z है तो z लिखा, c की जगह पर हमने z लिखा, c का स्क्वायर है तो z का भी स्क्वायर हो गया। देन प्लस का साइन लगाएंगे, 2 आ जाएगा,
टू के साथ है ए और बी, सो ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू माइनस में y, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2x, इसके बाद माइनस का y, इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगा के 2 लिखेंगे। यहां पर 2 के साथ है बी सी, बी की वैल्यू माइनस y और c की वैल्यू z पुट करेंगे। सो b की जगह पर माइनस y आ गया और c की जगह पर आ जाएगा z, इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर है 2ac, हमारी 2 जो भी 2 है वो तो एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद a और c की वैल्यू क्या होगी 2x और z आ जाएगा। सो a की जगह पर आ जाएगा हमारा 2x, c की जगह पर आ जाएगा z। वैल्यू जो हमने पुट कर दी हैं अब सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या है 2x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर देखो माइनस वाई का स्क्वायर है, माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा माइनस वाई मल्टीप्लाई में माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा या फिर माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर, यानी कि जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद z का स्क्वायर है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। इससे आगे वाली जो वैल्यूज हैं इनमें नंबर पार्ट सबसे पहले हमें सोल्व करना है। नंबर पार्ट से भी पहले हम साइन डिसाइड करते हैं, माइनस का लगेगा या फिर प्लस का लगेगा। यहां पर देखो प्लस का 2 है, y माइनस का है, प्लस माइनस साइन हो जाएगा यहां पर माइनस का। अब नंबर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 है। इसके अलावा यहां पर x है और y है, इसके पीछे एज इट इज लगा देंगे। इसके नेक्स्ट वाले में भी यहां पर देखो 2 हमारा प्लस का है, y हमारा माइनस का है, प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस का। 2 को कोई भी नंबर नहीं है इस 2 के अलावा तो ये वाला 2 हमारा एज इट इज रहेगा। नंबर के अलावा y और z हमारे हैं तो ये एज इट इज यहां पर आ जाएंगे। इसके बाद फिर से यहां पर देखो नंबर वाला पार्ट, इसमें कोई भी साइन माइनस का नहीं है, सभी प्लस के हैं तो प्लस का साइन लगा देंगे। नंबर यहां पर 2 है, उसके बाद यहां पर भी 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद x और z भी इसके साथ में लगा देने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी सेकंड पार्ट में हमें ये प्रॉब्लम दी गई है ये हो जाएगी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है, सेकंड वाले पार्ट को सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ और पार्ट्स भी हैं उनको भी सेम इसी फॉर्मूले से सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट है, जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट में यूज किया था वही थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट में भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पार्ट के लिए मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। सेम फॉर्मूला है, a की वैल्यू माइनस में 2x हो जाएगी, b की वैल्यू 3x हो जाएगी, c की वैल्यू 2z हो जाएगी। सो फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले a का स्क्वायर है, a की वैल्यू है माइनस में 2x, a की जगह पर माइनस का 2x लिखा, a का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर दिया। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर हमारा b का स्क्वायर है, b की वैल्यू है 3y, सो b की जगह पर हम रखेंगे 3y, b का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर। प्लस का साइन लगाएंगे, c का स्क्वायर करना है, c की वैल्यू है 2z, सो यहां पर हम लिखेंगे 2z, c का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, 2 आ जाएगा, 2 के साथ में a और b है, a की वैल्यू माइनस में 2x है और b की वैल्यू, सो a की जगह पर माइनस का 2x आ गया, b की जगह पर आ जाएगा 3y। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का साइन लगाएंगे, ये वाला 2 आ जाएगा, 2 के साथ में यहां पर क्या है b और c। सो b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 2z यहां पर है, b की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 3y और c की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2z। देन प्लस का साइन लगाएंगे, यहां पर है 2ca, 2 हमारा एज इट इज, c की वैल्यू है 2z और a की वैल्यू है माइनस में 2x, सो c की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2z। इसके बाद a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2x। वैल्यू हमने पुट कर दी, अब कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले -2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा, 2 के साथ में x भी है, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, यहां पर 3y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर पे स्क्वायर ही लगा रहेगा, y स्क्वायर का y स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद 2z का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और z स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर इसके बाद ध्यान से देखो, सबसे पहले साइन क्या आएगा यहां पर ये डिसाइड करते हैं। 2 प्लस का है, अंदर ये वाला 2 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब जो भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 है। अब यहां पर जो भी हमारा x और y है इसके पीछे एज इट इज यहां पर
लगा देने हैं। इससे आगे आ जाओ, यहां पर देखो सभी की सभी वैल्यूज प्लस की हैं तो साइन प्लस का ही रहेगा। यहां पर नंबर्स देखो 2 है, 3 है और 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। 12 के पीछे आ जाएगा हमारा ये वाला y और z एज इट इज यहां पर आ जाएंगे। इससे आगे यहां पर ये वाली वैल्यूज देखो, माइनस का साइन इसमें कहीं ना कहीं आता है, 2 प्लस का है, ये वाला 2 माइनस का है, तो यहां पर क्या होगा हमारा प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा। वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 2 है, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को इस वाले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। इसके पीछे z और x एज इट इज यहां पर आ जाएंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट है, इस वाले प्रॉब्लम को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आ जाते हैं इसे नेक्स्ट फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाले पार्ट में जो भी हमारा a है वो 3a होगा, b हमारा माइनस में 7b होगा और c की वैल्यू माइनस में c होगी। c की जगह गलती से भी c पुट नहीं करना है, माइनस c करना है। सो वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, a का स्क्वायर हमें करना है, a यानी कि 3a हो जाएगा। a की जगह पर पुट करेंगे 3a, a का स्क्वायर है तो 3a का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, b का स्क्वायर है, b की वैल्यू है यहां पर माइनस में 7b, सो b की जगह पर पुट करेंगे माइनस में 7b, यहां पर b का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, वैल्यू है यहां पर c का स्क्वायर और c की वैल्यू है माइनस में c, सो c की जगह पर माइनस c पुट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, ये वाला जो 2 है एज इट इज यहां पर लिख दिया हमने। अब यहां पर आ जाएगा a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू माइनस में 7b, सो a की वैल्यू आ जाएगी 3a, देन b की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 7b, ब्रैकेट क्लोज करके नेक्स्ट वाला 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसके साथ में है b c, जो भी हमारा b है इसकी वैल्यू माइनस में 7b है और जो भी हमारा ये c है इसकी वैल्यू माइनस में c है। सो b की जगह पर आ जाएगा माइनस में 7b और जो भी हमारा c है उसकी जगह पर माइनस का c आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, ये वाला 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसके साथ में है c की वैल्यू माइनस में c और a की वैल्यू 3a, सो c की जगह पर माइनस c पुट करेंगे और a की जगह पर पुट करेंगे 3a। वैल्यूज हमने सभी की सभी पुट कर दी हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल, सबसे पहले 3a का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद यहां पर है माइनस 7b का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो साइन कैंसल हो जाएगा और प्लस का बनेगा। 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, देन जो भी हमारा ये b है इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहां पर माइनस c का स्क्वायर है, माइनस c मल्टीप्लाई में माइनस c करेंगे तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा c का स्क्वायर। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस साइन लगा है उसका स्क्वायर करने पर माइनस साइन हट जाता है। इसके बाद इन वाली वैल्यूज को देखो, माइनस साइन आता है इनमें से किसी भी एक वैल्यू में, 2 प्लस का है, 7 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहां पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42। यहां पर जो भी हमारा a और b है एज इट इज इसके पीछे लगा देंगे। इससे नेक्स्ट ये वाली वैल्यूज देखो, यहां पर देखो 2 प्लस का है, 7 माइनस का है, c माइनस का है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा या फिर ये कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो साइन यहां पर प्लस का बनेगा। जो भी हमारा 2 है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 के साथ में जो भी ये b है और c है एज इट इज यहां पर लग जाएंगे इसके पीछे। इसके बाद यहां पर इन वैल्यूज के लिए कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन c के साथ है, 2 हमारा प्लस का है, सो साइन के लिए प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब यहां पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6, यहां पर जो भी c और a है ये एज इट इज आ जाएंगे 6 के पीछे। क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी फोर्थ पार्ट में ये प्रॉब्लम दी गई है इसको एक्सपेंड करने पर ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अभी 2 पार्ट और बचे हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो फॉर्मूला हमने इस वाले पेज पर थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट के लिए यूज किया है, बिल्कुल यही फॉर्मूला हम आने वाले जो भी हमारे 5th और 6th पार्ट है उनके लिए भी यूज करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ वाला पार्ट है। फॉर्मूला जो हमने पीछे वाले पेज पर यूज किया था वही फिफ्थ और सिक्स्थ वाले पार्ट के लिए यूज करेंगे। सो सिंपल ए हो जाएगा हमारा माइनस में 2x, बी हो जाएगा हमारा 5y और सी हो जाएगा हमारा माइनस में 3z। वैल्यूज डायरेक्ट यहां पर पुट करते हैं। सबसे पहले है a का स्क्वायर, a की वैल्यू है माइनस में 2x। सो a की जगह पर माइनस का 2x हमने रखा, a का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। प्लस में इसके बाद है b का स्क्वायर, b की वैल्यू है 5y, सो b की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 5y। b का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, देन प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर है c का स्क्वायर, c की वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस में 3z, सो c की जगह पर माइनस का 3z लिखा। c का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, इसके बाद प्लस का 2 आ जाएगा। 2 के साथ में a और b है, a की वैल्यू माइनस में 2x, b की वैल्यू 5y। पुट कर देंगे वैल्यूज को, a की वैल्यू माइनस में 2x रखती और b की वैल्यू आ जाएगी 5y। ब्रैकेट क्लोज करके नेक्स्ट वाला जो 2 है वो एज इट इज आ जाएगा। 2 के साथ में b और c है, सो b की वैल्यू 5y होगी और c की वैल्यू माइनस में 3z होगी, तो b की जगह पर 5y आ जाएगा एंड c की जगह पर आ जाएगा माइनस का 3z। ब्रैकेट क्लोज करके नेक्स्ट वाला जो हमारा ये 2 है एज इट इज यहां पर लिख देंगे। c और a इसके साथ में है, c की वैल्यू माइनस में 3z रख देंगे, सो c की वैल्यू माइनस में 3z और जो भी हमारा a है उसकी वैल्यू माइनस में 2x हो जाएगी, तो यहां पर माइनस का 2x लिख दिया। वैल्यूज पुट करती सोल्व कर लेते हैं। यहां पर माइनस से 2x का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर माइनस साइन हट जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद 5y का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, माइनस 3z का स्क्वायर है, स्क्वायर करने पर माइनस साइन हट जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद वाली वैल्यूज को ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 के साथ माइनस का साइन है, ये वाला 2 प्लस का है, ये वाला माइनस का है, प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस का। अब यहां पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। 20 के पीछे क्या क्या आएगा, x है और y है, तो इस 20 के पीछे दोनों को रख देंगे। आगे यहां पर देखो जो भी हमारी ये वाली टर्म्स हैं इसमें 3 माइनस का है, 2 प्लस का है, यानी कि प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस का। यहां पर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। इस 30 के पीछे ये वाला y और ये वाला z हमें लगा देना है, तो यहां पर y आ गया, z आ गया। इससे आगे देखो यहां पर 2 हमारा प्लस का है, 3 हमारा माइनस का, 2 हमारा माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो साइन यहां पर बनेगा प्लस का, जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 12। अब बचा क्या है, z और x बचे हैं, इसके पीछे लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारे फिफ्थ वाले पार्ट में जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर। जैसे हमने फिफ्थ वाले पार्ट को किया है सिक्स्थ वाले पार्ट को भी करते हैं। सिक्स्थ वाले पार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, a का स्क्वायर करना है। a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 1/4a, b की वैल्यू होगी माइनस में 1 में, यहां पर 4 गलती से आ गया है, इस 4 की जगह पर क्वेश्चन में 2 दिया गया है, -1/2b और जो भी हमारा c है इसकी वैल्यू 1 होगी। सो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। सबसे पहले हमें a का स्क्वायर करना है, a हमारा कितना है 1/4, a है, a की वैल्यू है, ये देख सकते हो ये a की वैल्यू है, a का स्क्वायर है तो इसका यहां पर स्क्वायर करेंगे, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। नेक्स्ट है हमारा b का स्क्वायर, b की वैल्यू है -1/2b, सो यहां पर आ जाएगा हमारा b की जगह पर -1/2b, b का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, देन आ जाएगा हमारा प्लस का साइन है, c का स्क्वायर है, c की वैल्यू 1 है तो यहां पर 1 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया। इसके बाद हमारा ये वाला 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 के साथ में a और b है, a की वैल्यू 1/4a और b की वैल्यू -1/2b, सो a की जगह पर आ जाएगा 1/4a और जो भी हमारा b है उसकी जगह पर आ जाएगा -1/2b, इसके साथ b भी रहेगा, सो ये b लगाया, ब्रैकेट अब क्लोज करेंगे, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। ये वाला 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, 2 के साथ में यहां पर b और c है, b की वैल्यू -1/2b, सो b की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले तो -1/2b रखा,
और उसके बाद c की वैल्यू हमें रखनी है, c की वैल्यू हो जाएगी 1। सो यहाँ पर हमने 1 भी रख दिया। इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर है 2ca, 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। c की वैल्यू यहाँ पर है 1, सो c की जगह पर 1 रखा हमने, और जो भी हमारा a है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4a। सो यहाँ पर आ गया 1/4a। जो भी वैल्यूज हैं वो हमने पुट कर दी। अब सोल्व कर लेते हैं, सिंपल है बिल्कुल। जो भी हमारा 1/4a है इसका हमें स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और जो भी हमारा ये a है इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से -1/2b का हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने पर माइनस साइन हट जाता है, यानी कि जो भी ये वैल्यू मिलेगी हमें वो प्लस में मिलेगी। अब यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में जो भी ये 2 है इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2, ये हो जाएगा 4। देन हमारा ये b है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा b का स्क्वायर है। इसके बाद ये वाला 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो मिलेगा हमें। सो 1 आ गया। इससे आगे ये वाली जो टर्म्स है हमारी, इसमें -1/2 है, ये वाला 2 प्लस का है, ये वाली वैल्यू माइनस की है, प्लस माइनस साइन मिलेगा हमें माइनस का। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान से देखना, ये वाला 2 हमारा ऊपर है, ये वाला 2 हमारा नीचे है, यानी कि ऊपर वाली जो 2 है हमारा, इससे नीचे वाले इस 2 को कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद जो वैल्यू बचेगी ना उनको हमें लिखना है। देखो 1/4 है और यहां पर 1 है, 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक साइड में करके देख सकते हो, 1/4 मल्टीप्लाई में 1 करेंगे, ऊपर हमारा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 हमारा एज इट इज है। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल होने के बाद जो भी नंबर है हमारे उनको मल्टीप्लाई करने पर 1/4 आएगा। 1/4 के बाद ये वाला a और b हमें इसके साथ में रख देना है। बिल्कुल इसी तरह से इन वाली टर्म्स को सोल्व करने के लिए जो भी यहां पर 2 है प्लस का है, 1/2 माइनस का है, प्लस माइनस साइन लगेगा यहां पर माइनस का। अब यहां पर भी ध्यान से देखो, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जो भी नंबर्स बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर 1 है और ये वाला 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। 1 के साथ में होगा क्या, 1 के साथ में ये वाला b लगेगा। अब देखो अगर हमारा 1 है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं b को, किसी भी वैल्यू को अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं उस वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, वो वैल्यू सेम रहती है। 1 मल्टीप्लाई में b हो जाएगा हमारा, यानी कि जो भी हमारा ये 1 है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा, उसके बाद उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही रहेगा, कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। यहां पर हमारा b आ जाएगा। इससे आगे इन वाले टर्म्स को देखो, यहां पर जो भी हमारी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी प्लस में है तो साइन हमारा प्लस का रहेगा। अब यहां पर ऊपर 2 है नीचे 4 है, 2 से 4 को कैंसिल किया जा सकता है, कितने पर 2 2 जा 4। अब जो भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले नंबर्स को देखो, सबसे पहले 1 है यहां पर भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा 4 को कैंसिल करने पर 2 बचा तो इसके डिनोमिनेटर में 2 रख देंगे। 2 के अलावा यहां पर जो भी हमारा a है ये इसके पीछे लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी 6th वाले पार्ट में हमें ये प्रॉब्लम दी गई थी, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी आंसर के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था, सो इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है। जो भी ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनके फैक्टर्स क्या होंगे ये हमें बताना है। सो बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी ये प्रॉब्लम दी गई है इसको हम आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले उसी फॉर्मूले को लिख देता हूं आपके लिए। फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ये फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस में b प्लस में c के होल स्क्वायर का। हमें क्या करना है, जो भी ये प्रॉब्लम है कुछ इस फॉर्म में हमें दी गई है, इसको इसी फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे और इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये होती है फैक्टर वाली फॉर्म। सो यहाँ पर देख सकते हो हमारा 4x का स्क्वायर है, 4 जो है हमारा वो 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हमें मिलता है, यानी कि जो भी हमारा 4 है उसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो जो भी हमारा 4x स्क्वायर है मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2x और इसका कर देंगे
स्क्वायर। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो भी 9y स्क्वायर है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3y का स्क्वायर। इसी तरह से प्लस का साइन लगाकर यहाँ पर है 16z स्क्वायर है। यहाँ पर जो भी हमारी ये वैल्यू है 16, ये 4 का स्क्वायर होती है, तो यहाँ पर 4z लगाया और इसका स्क्वायर कर दिया। हमारी वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे वापस से हमें यही वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्या करना है, हमें 2a भी करना है। सो जो भी हमारा ये 12xy है, सबसे पहले तो प्लस का साइन लगाते हैं। हमें 2 लिखना है सबसे पहले तो। सो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, उसके बाद मुझे क्या करना है, a b करना है। a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3y। सो यहाँ पर आ जाएगा 2x, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3y। आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें 12xy ही मिलेगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और x और y इसके साथ में लग जाएगा। इसके बाद ये वाली वैल्यू 2a भी हमने कर दिया है। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। सो प्लस का साइन हमने लगा दिया है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जो भी हमारा इस वाली वैल्यू में देखो y और z आए हैं, माइनस का साइन है। इस वाली वैल्यू में x और z आए हैं, माइनस का साइन है। माइनस साइन किस वजह से है, यहाँ पर इसमें z आया है, इसमें भी z आया है, इसी z वाली टर्म की वजह से ही माइनस का साइन लगा है। यानी कि जो भी हमारी ये z वाली टर्म होगी ब्रैकेट के अंदर ये माइनस में होगी। 4z के आगे अगर मैं माइनस का साइन लगा देता हूं तो वैल्यू में हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और z का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी c वाली टर्म है वो माइनस में है। सो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या हमारा, सबसे पहले आएगी b वाली टर्म जो कि है 3y। सो यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ 3y। इसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर आएगी c वाली टर्म जो कि होगी माइनस में 4z। सो माइनस में 4z लिखा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद लास्ट में है 2ca, इसके लिए यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। जो भी हमारी c वाली टर्म है यानी कि माइनस का 4z और जो भी हमारी a वाली टर्म है 2x है, इनको यहां पर लिख देंगे। सो माइनस का 4z लिखा, उसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा a वाली टर्म जो कि 2x है। हमने क्या किया, जो भी हमारी ये प्रॉब्लम थी उसको इस वाली फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब इस वाली फॉर्म में लिखने के बाद अगर हमसे बोला जाए फैक्टर्स क्या होंगे, तो फैक्टर्स होंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। यानी कि जो भी ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है हमारी, हमने फाइंड की है, इससे हम इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हमें a पता है, b पता है, c पता है। ये हमारा a है, ये हमारा b है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर हमारा c है, हमें उसका स्क्वायर करना है बस। सो ब्रैकेट लगाया, सबसे पहले a वाली टर्म a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर है। सो a की जगह पर आ जाएगा 2x, प्लस का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारा b है उसकी जगह पर आ जाएगा 3y। सो यहाँ पर 3y लिखा, उसके बाद माइनस साइन हमारा लगेगा क्योंकि ये वाली टर्म हमारी माइनस में है और 4z हमारा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। कर देंगे इसका होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी ये प्रॉब्लम दी गई है उसके ये हो जाएगा फैक्टर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करके ये आंसर फाइंड किया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट और है, उसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, सेम आइडेंटिटी जो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए यूज की थी उसी का इस्तेमाल करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, फैक्टर वाली फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। सो बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले है 2x का स्क्वायर, हमें इसको a स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर वैल्यू 2 है, 2 कौन सी वैल्यू का स्क्वायर होता है, अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं तो मुझे वैल्यू मिलती है 2। यानी कि जो भी हमारा ये 2 है इसको हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर। तो जो भी हमारी ये वैल्यू है यहाँ पर मैं लिखता हूँ √2 और इसके साथ में x, इसका कर दूंगा स्क्वायर। अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि ये वैल्यू इक्वल हो जाती है, बस हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, हमें करना है b का स्क्वायर। यहाँ पर y का स्क्वायर ऑलरेडी है, कोई भी वैल्यू नहीं है इसके साथ, तो y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, यहाँ पर है 8z का स्क्वायर है। 8 कौन सी वैल्यू का स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल सिंपल गाइज, यहाँ पर 2√2 हमारी एक वैल्यू होती है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलता है 8। कैसे मिलेगा, स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर हमारा ये 2 बचेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हमें मिल जाएगा। यानी कि जो भी हमारा 8 है वो 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है। सो जो भी हमारा 8 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2 और इसके साथ में है z, इसका कर देंगे स्क्वायर है। यहाँ पर जो भी हमारा a, b और c वाली वैल्यूज थी उन सभी का हमने स्क्वायर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, 2ab करना है, लेकिन उससे पहले हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर xy है और यहाँ पर xz है। जो भी माइनस साइन इन दोनों टर्म्स में आया है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी x है जिसकी वजह से माइनस का साइन है, यहाँ पर भी x है जिसकी वजह से माइनस का साइन है। यानी कि जो भी x वाली टर्म है वो हमारी माइनस में होगी। सो इस ब्रैकेट को हटा के इस वाली वैल्यू के आगे लगा देंगे माइनस का साइन है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें जो भी हमारा ये वैल्यू है इसको हमें 2ab की फॉर्म में लिखना होगा। सो यहाँ पर प्लस का साइन लगाऊंगा, 2 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस का रूट 2x है। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस रूट 2x। इसके बाद b की वैल्यू क्या होगी हमारी, b हमारा y का स्क्वायर है, मतलब b का स्क्वायर y का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी, b की वैल्यू y हो जाएगी। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, यहाँ पर आगे हमें करना है 2bc। सो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, b की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो b की वैल्यू होगी हमारी y। इसके बाद ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, इसके बाद c है। सो c की वैल्यू क्या है हमारा 2 रूट 2z। ये रफ वर्क जो हमने किया है इसको रब करते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 रूट 2, उसके बाद z, इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगा लेंगे, यहाँ पर है 2ca। सो 2 आ गया, c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 रूट 2z और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी a वाली वैल्यू है, c के साथ में a वाली वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस का रूट 2x, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज है। जो भी हमारी ये प्रॉब्लम थी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख दी है, अब इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यही हो जाएंगे फैक्टर्स। सो सबसे पहले क्या होगा, a आएगा हमारा a, यानी कि यहाँ पर है हमारा माइनस का रूट 2x, प्लस का साइन लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा b है, b का स्क्वायर है y का स्क्वायर है, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी हमारी y। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, यहाँ पर हमारा c है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट 2z हो जाएगी। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 रूट 2z लिखेंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड वाले पार्ट में जो भी ये प्रॉब्लम है इसके ये हो जाते हैं फैक्टर्स, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड वाले पार्ट का आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी हमारी ये क्यूब्स हमें गिवन है इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है। सो फर्स्ट वाले पार्ट में है 2x प्लस में 1 की होल क्यूब है। यहाँ पर जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है कुछ इस फॉर्म में दी गई है, a प्लस बी की होल क्यूब की फॉर्म में, और इसकी आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3a बी स्क्वायर है। ये वाली एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, हमें ये इस वाली फॉर्म में दी गई है, इस वाली फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर देना है। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर ये आइडेंटिटी फॉर्मूला लिखा है, इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट के लिए भी यहाँ पर सेम फॉर्मूला लिख देता हूं। पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, इसमें a हो जाएगा हमारा 2x और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 है। सो सोल्व करने में सबसे पहले हमें क्या करना है, a की क्यूब करनी है। a की वैल्यू हमारी है 2x तो इसकी क्यूब कर देंगे, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर है b की क्यूब, b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसकी क्यूब करेंगे, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है 3a स्क्वायर b, सो 3 आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो 2x है तो a की जगह पर 2x लिखेंगे, a का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर है। इसके बाद b की वैल्यू आ जाएगी, b हमारा 1 है सो b की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 1, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 के साथ में क्या है a b स्क्वायर है। a हमारा 2x है सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2x, इसके बाद जो भी हमारा b का स्क्वायर है, b की वैल्यू 1 है तो b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर b की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है 2x की क्यूब, अगर हम 2 की क्यूब करें यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 8 और जो भी हमारा x है उस पर क्यूब एज इट इज लगा देंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, यहाँ पर 1 की क्यूब है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई कर लो आपस में 1 को तो हमारा 1 ही रहेगा।
इसके बाद ये वाला प्लस का 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा, या फिर क्या करते हैं, जो भी हमारा ये 3 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा। जो भी ब्रैकेट है उसके अंदर हमारा 2x है, इसका हमें स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। जो भी हमारा x है इस पे स्क्वायर एज इट इज लग जाएगा। ये वाला 1 हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 मिल गया है। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर जो भी हमारा ये 3 है इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। उसके बाद जो भी ये x है 6 के पीछे लग जाएगा। आगे यहाँ पर है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। सो आगे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा शुरू में 8x की पावर 3 एज इट इज, यहाँ पर प्लस का 1 भी हम एज इट इज लगा देंगे। आगे यहाँ पर क्या होगा, हमारा 3 को हमें 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। सो नंबर को 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3 4 12 x स्क्वायर इसके साथ में लगा रहेगा। इसके बाद 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो यहाँ पर हमारा 6x एज इट इज आ जाएगा। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट वाले पार्ट में हमें ये प्रॉब्लम दी गई है, अगर इसकी हम क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 8x की पावर 3, उसके बाद आएगा हमारा प्लस का 12x स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस 6x, और लास्ट में जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म प्लस 1 है इसको लिख देंगे। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। सबसे बड़ी पावर x की सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद x स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, और जिसके साथ कोई भी हमारा जो भी वेरिएबल है वो नहीं दिया गया है उसको लास्ट में लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट का ये हो जाता है आंसर। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारा a है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2a, और जो भी हमारा b है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 3b। ध्यान रखना माइनस का साइन b की वैल्यू के साथ रखना है। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें a की क्यूब करनी है। a की वैल्यू 2a है, सो यहाँ पर 2a लिखेंगे और इसकी कर देंगे क्यूब। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, हमें b की क्यूब करनी है। b हमारी वैल्यू है माइनस में 3b, इसकी हमने क्यूब कर दिया। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 3 आ जाएगा हमारा, 3 के साथ में a स्क्वायर b है। a की वैल्यू हो जाएगी हमारी गाइज 2a, इसका हमें स्क्वायर करना है, और b की वैल्यू इसके साथ में आ जाएगी। b की वैल्यू है हमारी माइनस में 3b। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, आगे हमारा क्या है 3ab स्क्वायर। सो सबसे पहले यहाँ पर 3 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी हमारी, a की वैल्यू हो जाएगी 2a। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2a, ब्रैकेट क्लोज करके जो भी हमारा b है उसका स्क्वायर करेंगे। b की वैल्यू है माइनस में 3b, सो यहाँ पर लिखता हूँ माइनस में 3b, इसका हो जाएगा स्क्वायर। वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करेंगे। 2 की हमें क्यूब करनी है, 2 की क्यूब हो जाएगी हमारी 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि हो जाएगा 8, और जो भी हमारा ये a है इसकी क्यूब करेंगे तो a की क्यूब ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला 3 कैसा है, माइनस का है, और हमारी पावर कैसे है, ओड है। अगर पावर ओड होती है तो माइनस साइन एज इट इज रहता है। यहाँ पर प्लस अंदर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा 3 है इसकी क्यूब करेंगे। 3 की क्यूब का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27। उसके बाद जो भी हमारा ये b है इसकी भी हमें क्यूब करनी है। सो b की क्यूब b क्यूब ही रहेगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। 3 कैसा है, प्लस का, ये वाला 3 कैसा है, माइनस का। सो प्लस माइनस साइन हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस का, माइनस साइन लगाया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9b, इसके साथ में एज इट इज ये पीछे लग जाएगा। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर है 2a का स्क्वायर। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले ब्रैकेट के हमने स्क्वायर कर दिया तो 4a स्क्वायर हमें मिला। इसके बाद आगे यहाँ पर देखो गाइस 3 है, इसको 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 6a। उसके बाद यहाँ पर माइनस 3b का स्क्वायर है, माइनस साइन है, पावर कैसे है, इवन नंबर है, यानी कि माइनस साइन हट जाएगा। अगर ओड पावर होती है तो माइनस साइन एज इट इज रहता है, और अगर इवन नंबर ऑफ पावर होती है तो माइनस साइन कट जाता है। यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3 नहीं, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9। उसके बाद जो भी हमारा b है उसका स्क्वायर
एज इट इज। जो भी वैल्यूज थी हमने यहाँ पर कुछ हद तक सोल्व कर ली हैं, आगे इनको और एक्सपेंड करते हैं। जो भी हमारा 8a⁻³ है ये एज इट इज रहेगा, माइनस में 27b यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे b⁻3। अब यहाँ पर जो भी हमारा 9b है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4a² से। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 4 जा 36 माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पर आ जाएगा 9 4 जा 36 है। यहाँ पर a का स्क्वायर है और b है, इसके पीछे एज इट इज लगा देंगे, पहले a का स्क्वायर उसके बाद b, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमें 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 54 है। अब यहाँ पर a है और b का स्क्वायर है, इसके पीछे एज इट इज लगा देंगे, a आ जाएगा उसके बाद b का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है इसकी क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ और पार्ट्स हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट के लिए यूज किया था वो यहाँ पर मैंने पहले से लिखा है। फोर्थ वाले पार्ट के लिए भी सेम फॉर्मूला लिख दिया गया है। अप्लाई करेंगे 3/2x प्लस में 1 की होल क्यूब हमें दी गई है, सो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो जाएगी। a यहाँ पर हमारा 3/2x है और b हमारा 1 है। सो इसमें सबसे पहले हम करेंगे a की क्यूब। a हमारा 3/2 यहाँ पर लिखेंगे, a की वैल्यू 3/2x है, इसकी कर देंगे क्यूब, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। b की क्यूब करनी है हमें, b की वैल्यू 1 है, सो यहाँ पर 1 लिखा, इसकी क्यूब कर दी, इसके बाद प्लस का साइन लिखा लगेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3a²b, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3a की वैल्यू क्या है हमारी 3/2x है, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/2x लगाया, a का हमें स्क्वायर करना है, इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद b की वैल्यू हमारी 1 है, सो b की जगह पर 1 रखा, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। 3 आ जाएगा हमारा ये वाला एज इट इज, a की वैल्यू है 3/2x है, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/2x है। इसके बाद b का हमें करना है स्क्वायर, b हमारा क्या है 1 है, तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3/2x की हमें क्यूब करनी है, सबसे पहले 3 की क्यूब करेंगे, 3 की क्यूब होती है 27। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू 2 है, इसकी भी क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 है। अभी हमारा x भी बचा है, x की क्यूब करेंगे तो x क्यूब ही रहेगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, 1 की क्यूब हमें करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद 1 की क्यूब हमारा 1 हो गया, यहाँ पर है हमारा 3, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 3 ही रहेगा। यहाँ पर जो भी हमारा ये 3/2x है इसका हमें स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 9। डिनोमिनेटर में जो भी हमारा 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 और x है, इसका स्क्वायर करने पर x स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले 1 को हम ऑलरेडी 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो हमारा आंसर 3 आया है। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, 3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। डिनोमिनेटर में हमारा जो ये 2 है एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद ये वाला x इसके साथ में एज इट इज लगा देंगे। यहाँ पर 1 का हमें स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हमें मिलेगा। जो भी आगे की कैलकुलेशन है उसे कंटिन्यू करते हैं। 27/8 हमारा एज इट इज, इसके साथ में x की क्यूब रहेगा, प्लस का 1 लगा देंगे। यहाँ पर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27। डिनोमिनेटर में हमारा 4 एज इट इज, ये वाला 4 एज इट इज आ गया और x का स्क्वायर इसके साथ रहेगा। अब यहाँ पर 9/2x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू सेम रहती है, यानी कि 9/2x हमारा सेम रहेगा। जो भी हमारा ये आंसर आया है इसको सही तरह से अरेंज करेंगे। सही तरह से अरेंज करने का मतलब है सबसे पहले x की पावर वाली टर्म लिखी जाएगी, उसके बाद x की पावर 2 वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में लिखी जाएगी। सो यहाँ पर आ जाएगा 27/8 x की पावर 3, उसके बाद प्लस में 27/4 x की पावर 2, उसके बाद प्लस में 9/2x आ जाएगा और जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म 1 है ये लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड वाले पार्ट का आंसर। जैसे थर्ड वाले पार्ट को किया है इसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट पर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारी a की वैल्यू x है और जो भी b है
उसकी वैल्यू है माइनस में 2/3 y। माइनस साइन ध्यान रखना है। सो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। ए की क्यूब है, ए हमारा एक्स है, तो जो भी एक्स है इसकी हमें क्यूब कर देंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे। हमें बी की क्यूब करनी है, बी हमारा है -2/3y। सो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का 2/3y करेंगे। हमें बी की क्यूब करनी है, इसकी वैल्यू की हमने क्यूब कर दी। इसके बाद प्लस का साइन 3 आ जाएगा। हमारा ए हमें लिखना है, ए का हमें स्क्वायर करना है। ए की वैल्यू हमारी एक्स है, सो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद बी की वैल्यू आएगी यहाँ पर, यानी कि -2/3y। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2/3y। ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का साइन लगा लेंगे, 3 आ जाएगा। 3 के साथ में ए बी स्क्वायर है, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर x। इसके बाद जो भी हमारा बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू कितनी है -2/3y। सो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 2/3y, इसका करना है हमें स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी, अब सोल्व करते हैं। x की क्यूब x क्यूब ही रहेगा, सो यहाँ पर x की क्यूब आ जाएगी। इसके बाद ध्यान से यहाँ पर समझो, साइन है माइनस का, पावर है ओड, तो माइनस साइन एज इट इज यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 की क्यूब करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है। जो भी हमारा 2 है उसकी क्यूब 8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा 3 है, इसकी क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27। और जो भी हमारा ये y है इसकी क्यूब होती है y की क्यूब है। इसको आगे सोल्व करने के लिए जो भी हमारा ये 3 है इसको इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 3 प्लस का है, ये वाला माइनस का है, प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस का। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। या फिर इजी तरीका आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पर ऊपर 3 है नीचे 3 है, 3 से 3 को कैंसल कर दो, 3 से 3 को उड़ा दो। अब जो भी वैल्यूज बची हैं उनको देख लो। x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये x स्क्वायर ही रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बचेगा क्या, -2 और y है। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2y। ये वाला माइनस साइन देखो, यहाँ पर प्लस का साइन था, हमने 3 को 2/3y से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये वाला साइन हमारा प्लस का ही रहेगा। इसके बाद ये वाली वैल्यूज हैं, इसमें हमारा 3x एज इट इज आएगा। यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे। अगर हमारा माइनस साइन है और पावर हमारी इवन है तो माइनस साइन हट जाता है। सो यहाँ पर माइनस साइन हट जाएगा और स्क्वायर करेंगे। जो भी हमारा 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। डिनोमिनेटर में हमारा 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। y हमारा एज इट इज आ जाएगा, इस पे स्क्वायर लग जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो हमारी x की पावर 3 एज इट इज आएगा, माइनस में 8/27, y की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। x स्क्वायर को -2y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा। x स्क्वायर को x स्क्वायर को 2y से, ठीक है, साइन तो हमने डिसाइड कर लिया माइनस का आएगा। x स्क्वायर को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारा 2 आ जाएगा, उसके पीछे x स्क्वायर और y जो हमारा है ये एज इट इज लग जाएंगे। इससे आगे यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर 3 है, नीचे 9 है, 3 से 9 को कैंसिल किया जा सकता है कितने पर, 3 टाइम्स पर। 3 से हमने 9 को 3 टाइम्स पर कैंसिल करने के बाद जो भी वैल्यूज बची हैं उनको लिखेंगे। सबसे पहले नंबर्स कौन से बचे हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पर है, ऊपर 4 है नीचे 3 है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4/3। इसके बाद यहाँ पर x है और y का स्क्वायर है, तो इनको इसके पीछे लगा देंगे। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के 4th वाले पार्ट का आंसर। जो भी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट में हमें क्यूब्स दी गई थी, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने सभी को लिख दिया है। सो इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। जो भी यहाँ पर हमें नंबर दिया है इसकी वैल्यू हमें वैल्युएट करनी है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है आइडेंटिटीज की हेल्प से। सो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दिया है 99 की पावर 3। 99 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है तो आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको हमें ब्रेक करना होगा। 99 को किस तरह से लिखा जा सकता है, अगर 100 में से माइनस कर दूं 1 को तो मुझे क्या मिलेगा, 99 मिलेगा। सो 99 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है। 99 की क्यूब है तो इसकी भी क्यूब कर देंगे। अब इस पर आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है, a माइनस बी की होल क्यूब या फिर a प्लस बी की होल क्यूब। अगर हम a प्लस बी की होल क्यूब करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ
a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करूँगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले a की क्यूब हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर b की क्यूब हो जाएगा, देन आ जाएगा यहाँ पर 3a²b, देन आ जाएगा हमारा 3ab² है। ये सिंपल सी आइडेंटिटी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ की थी वही यहाँ पर मैंने लिख दी है। अगर हम a प्लस बी की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना है जो भी b की वैल्यू हम पुट करेंगे वो -1 पुट करना है। सो इस वाली आइडेंटिटी को एक्सपेंडेड इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो बिल्कुल सिंपल हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। a हमारा 100 होगा, b हमारा -1 होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें a की क्यूब करनी है, तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू हो जाएगी 100, इसकी क्यूब करेंगे तो यहाँ पर पावर 3 लग जाएगी, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर है b की पावर 3। सो b की वैल्यू है -1, b की जगह पर -1 रखा, इसकी पावर 3 कर देंगे, इसके बाद प्लस का 3 आ जाएगा, 3 के साथ में a²b है, a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू -1। सो a की वैल्यू 100 किया, a का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, b की वैल्यू -1 रख दी, इसके बाद प्लस का 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। ये वाला 3 के साथ ab² है, सो a की वैल्यू 100 रखेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू हमारी 100 आ गई, उसके बाद b का स्क्वायर है, b की वैल्यू है -1, सो यहाँ पर आ जाएगा -1, ब्रैकेट करेंगे क्लोज है। वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 100 की पावर 3, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी 100 की क्यूब है वो होती है गाइज 10 लाख, जिसमें टोटल 6 जीरोज आती हैं, ये हो जाएगी 100 की क्यूब। सिंपल करना बताऊं तो यहाँ पर जो भी डबल जीरो हैं हमें इन जीरोज को ट्रिपल कर देना है, यहाँ पर टोटल 6 जीरोज हमें मिल जाएंगी। इसके बाद -1 की क्यूब करेंगे, माइनस साइन है और यहाँ पर जो पावर है वो ओड में है, यानी कि ये वाला माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, बाहर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 1 की क्यूब करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा, सो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा ये 3 है ये प्लस का है, 1 हमारा माइनस का है, प्लस माइनस यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का। उसके बाद जो भी हमारा ये 3 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। देन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 के पीछे 4 जीरो लगा दो, 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगी, ये हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर जो भी हमारी ये वैल्यू है, यहाँ पर जो भी -1 है b की वैल्यू है इसका स्क्वायर होगा। सो 3 को यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 300। देन जो भी -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें, -1 का स्क्वायर किया है तो माइनस साइन हट जाएगा, वैल्यू मिलेगी हमें 1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलता है रिजल्ट में। अब जो भी आगे की कैलकुलेशन है उसे कंटिन्यू करते हैं। 10 लाख हमारा एज इट इज आ जाएगा, 10 लाख में जीरोज होती हैं टोटल 6 -1 आ जाएगा। इसके बाद 3 माइनस का है, 10,000 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस साइन होगा, 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 30,000। इसमें टोटल जीरोज होंगी 4, आई थिंक, हाँ 4 जीरोज हो जाएंगी। 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000। इसके बाद ये वाला प्लस का 300 एज इट इज नहीं लिखेंगे, 300 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही रहेगा। अब जो भी हमारी प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख प्लस का है, 300 प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,300। इसके बाद -1 है, माइनस का 30,000 है, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही। -1 -300 सॉरी 30,000 दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, दोनों ऐड होने पर क्या होगा 30,001 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी 10,300 है इसमें से 30,001 को माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर है वो मिलेगा गाइज 97,299। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं आप इनको इस तरह से ऊपर नीचे लिख सकते हो। जो भी हमारा 10,300 है ऊपर लिख लिया, उसके नीचे लिखेंगे 30,001 को यहाँ पर इस तरह से लिख के इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो ये हमारा आंसर हमें
मिल जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले पार्ट को भी सोल्व करते हैं। सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 102 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 102 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस में 2। अगर 100 में 2 ऐड कर दूंगा तो 102 बन जाएगा। इसकी यहां पर क्यूब है तो यहां पर इसकी भी क्यूब करेंगे। अब ये वाला सेम फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं। जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट वाले पार्ट में यूज किया है वही फॉर्मूला सेम यहां पर मैंने लिख दिया है। 100 प्लस में 2 की होल क्यूब है। 100 हमारा ए की वैल्यू होगा और 2 हमारा बी की वैल्यू होगा। इसको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमें करना है ए की क्यूब। ए हमारा 100 है, सो यहां पर मैं लिखूंगा 100। इसकी क्यूब करेंगे, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। बी की क्यूब करना है नेक्स्ट। बी की वैल्यू है 2, सो यहां पर मैं 2 लिखूंगा। बी की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू भी 3 कर देंगे। उसके बाद बी की पावर 3 तो 2 की पावर भी 3। इसके बाद 3 हमारा ये एज इट इज आ जाएगा। यहां पर हमारा ए का स्क्वायर है और बी है। ए हमारा 100 है, सो यहां पर मैं 100 लिखूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा ए की वैल्यू का। उसके बाद जो भी हमारा ये बी है यानी कि 2, बी की जगह पर 2 पुट कर देंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। 3 हमारा फिर से आ जाएगा। ए बी स्क्वायर है, ए की वैल्यू यहां पर 100 पुट कर देंगे। सो ए की जगह पर आ गया हमारा 100। देन जो भी हमारा बी का स्क्वायर है, बी की वैल्यू 2 है तो यहां पर मैंने 2 लिखा और इसके बी की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था 100 की क्यूब करेंगे तो हमारा 10 लाख होगा। यहां पर भी 100 की क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 10 लाख, जिसमें जीरोज होती हैं टोटल 6 है। इसके बाद यहां पर 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 जो कि होता है 8। इससे नेक्स्ट यहां पर देखो गाइस, जो भी हमारा ये 3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से। 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10,000, जिसमें टोटल 4 जीरोज होती हैं। इसके बाद 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 300। देन इसके बाद 2 का स्क्वायर भी हमें करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4। आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू करेंगे तो जो भी हमारा 10 लाख है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। आगे यहां पर प्लस का 8 भी एज इट इज आ जाएगा। 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 10,000, हाँ 60,000 हो जाएगा। इसमें टोटल जीरोज आएंगी 4 है। इसके बाद 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 3 4 12, और जो भी 2 जीरो हैं इसके पीछे एज इट इज यहां पर लगा देंगे। अब जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इन सभी को ऐड करना है। मैंने बताया है ना, वैल्यूज अगर आपको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वैल्यूज को ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा जो भी आंसर है वो क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। मैं यहां पर आपके लिए आंसर लिख देता हूं। मैं जब ऐड करता हूं तो मेरा आंसर मुझे मिलता है 10,61,208। ये होता है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड वाले पार्ट के लिए। 102 की क्यूब करने पर ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो ये हो जाता है सेकंड वाले पार्ट का आंसर। इसी आंसर के साथ सेकंड वाला पार्ट तो कंप्लीट होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 का भी एक पार्ट और बचा है। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला पार्ट, इसमें 998 की हमें क्यूब फाइंड करनी है। सो 998 को पहले आइडेंटिटी की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 1000 माइनस में 2। अगर 1000 में से 2 को माइनस करूंगा तो 998 मिलेगा। 998 की क्यूब है तो इसकी भी क्यूब कर देंगे। अब इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में हमारा ये आ गया है तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे जो फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट पे भी अप्लाई की थी। यहां पर ए हो जाएगा हमारा 1000 और जो भी बी है वो हो जाएगा हमारा माइनस में 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए की क्यूब करनी है। तो यहां पर ए की वैल्यू हमारी 1000 है तो यहां पर 1000 लिखकर इस पे लगा देता हूं क्यूब। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेता हूं। यहां पर b की पावर 3 है, b की वैल्यू माइनस में 2 है तो यहां पर -2 लिखा, इस पे क्यूब लगा दिया। इसके बाद प्लस का 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ए स्क्वायर बी, ए हमारा 1000 है तो यहां पर लिखते हैं गाइस 1000। इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे। देन जो भी हमारा ये b है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 2। इसके बाद फिर से प्लस का 3 हमारा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एज इट इज आ जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी जो है हमारी 1000। इसके बाद जो भी हमारा b है उसका हमें स्क्वायर भी करना है। b की वैल्यू माइनस में 2 है तो यहां पर माइनस का 2 रखा, इसका कर देंगे स्क्वायर। वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए ध्यान रखना है जो भी हम क्यूब करेंगे 1000 की, जहां पर भी क्यूब करें या फिर स्क्वायर करें तो उसमें जीरोज ध्यान से काउंट करनी है।
हमें 1000 की क्यूब करनी है। 1000 की क्यूब होती है 100 करोड़। यहाँ पर ध्यान से समझो किस तरह से कर सकते हैं। इसमें टोटल कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 जीरो हैं, इसका हमें ट्रिपल कर देना है, यानी कि 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा और इसके पीछे जीरोज कितनी आएंगी, 3 जीरो हैं, 3 जीरो का ट्रिपल करेंगे यानी कि 3 3 जा 9, टोटल 9 जीरोज यहाँ पर आएंगी। काउंट करके लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 1000 की क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 करोड़। इसके बाद ये वाला साइन प्लस का है, यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा क्योंकि पावर कैसे है, ओड नंबर है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा। 2 की क्यूब करेंगे यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 8। इससे आगे ये वाला 3 है, ये वाला 2 माइनस का है, 3 प्लस का 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 है। यहाँ पर जो भी हमारा 1000 है इसका स्क्वायर भी है, 1000 का स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 1 हमारा एज इट इज रहेगा। 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज का हम स्क्वायर है तो डबल करेंगे यानी कि टोटल 6 जीरोज आ जाएंगी 1 के पीछे, 1 2 3 4 5 6 जीरोज हमने लगा दी। ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का साइन लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारा 3 है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3000। देन -2 का स्क्वायर हमें करना है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। आगे इसको सोल्व करेंगे तो फिर से यहाँ पर जीरोज ध्यान से लगाना, टोटल 9 जीरोज हमें लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन माइनस का 8 हमारा एज इट इज, -6 को हम यहाँ पर इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो माइनस का साइन एज इट इज लगा लो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसके पीछे जितनी भी ये टोटल 6 जीरोज हैं एज इट इज इस वाले 6 के पीछे लगा दो। 1 2 3 4 5 6 जीरोज हमने यहाँ पर लगा दी। अगर 6 को यहाँ पर इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्स 60 लाख, अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट 60 लाख हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा इससे आगे है 3000 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 3000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 12000। अब जो भी हमारी प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको पहले देखेंगे। प्लस वाली वैल्यू ये है हमारे पास 100 करोड़ और है 12000, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 ये जीरोज एज इट इज आ जाएंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, 12000 लिखना है इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 12000। अगर हम 100 करोड़ और 12000 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी। इसके बाद माइनस का 8 है और माइनस का 60 लाख है, दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों ऐड होने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हमारा एज इट इज आएगा, ये वाला 6 एज इट इज आएगा और इसमें 5 जीरो कंटिन्यू लगा देंगे। टोटल 6 जीरो है लेकिन हम कितनी लगाएंगे, 5 3 4 5 जीरो हमने लगा दी। लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर 8 यानी कि 60 लाख प्लस में 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 लाख 8। अब यहाँ पर जो भी हमारा ये 100 करोड़ 12000 है, इसमें से 60 लाख 8 को माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना नहीं आ रहा है तो इस तरह से ऊपर और नीचे वैल्यू लिख के सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लो, एक साइड में रफ वर्क कर सकते हो। मुझे जो आंसर मिल रहा है वो है गाइज 99 करोड़, उसके बाद आता है 40 लाख, देन आता है इसके बाद यहाँ पर 11992। अगर 100 करोड़ 12000 में से 60 लाख 8 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड वाले पार्ट के लिए। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करता हूं नेक्स्ट पेज पर। आंसर क्या आया हमारा, 99 करोड़ 40 लाख 11992। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट वाले पार्ट में या फिर सेकंड वाले पार्ट में, इनको हमें फैक्टराइज करना है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, फैक्टर वाली फॉर्म में चेंज कर देने हैं आइडेंटिटी का यूज करके। सो फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर है 8a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 12a स्क्वायर b प्लस में 6a बी स्क्वायर है। यहां पर आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल, आपको ये कुछ इस फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर है। इस आइडेंटिटी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी फैक्टर वाली फॉर्म क्या होती है, a प्लस में b की
होल क्यूब की ये आइडेंटिटी होती है। यानी कि जो भी हमारी ये प्रॉब्लम इस वाली फॉर्म में दी गई है, इसको थोड़ा सा इसी फॉर्म में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद a प्लस बी की होल क्यूब में लिख देंगे, ये फैक्टर वाली फॉर्म होती है। सो सबसे पहले 8a की क्यूब है, हमें a की क्यूब करना है। यहां पर क्या होगा, 8 किसकी क्यूब होती है, 8 होता है गाइस 2 की क्यूब है। जो भी हमारा 8 है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। सो जो भी हमारा ये 8 है उसकी जगह पर हमने 2 लिख दिया, a हमारा एज इट इज आ जाएगा, इस पर हम क्यूब लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्लस का साइन आ जाएगा। यहां पर जो भी हमारा b की क्यूब है ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो मेजर चेंजेस होंगे वो यहां पर किए जाएंगे। यहां पर है 12a स्क्वायर b, लेकिन यहां पर क्या है हमारा 3a स्क्वायर b। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज 3, इसके बाद हमारा a का स्क्वायर होगा, a की वैल्यू हमारी 2a है, सो यहां पर आ जाएगा हमारा 2a, जो भी a की वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद b की वैल्यू हमें लिखनी होगी, b की वैल्यू हमारी b ही होगी। सो यहां पर आ जाएगा हमारा b, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा हमारा 3। इसके बाद यहां पर जो भी हमारा a है, a की वैल्यू क्या है 2a है, सो यहां पर आ जाएगा हमारा 2a। देन उसके बाद जो भी हमारा b का स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू b ही है, सो यहां पर आ जाएगा हमारा b और इसका कर देंगे स्क्वायर। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो जो भी हमारा ये प्रॉब्लम दी गई थी हमने उसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप इनको सोल्व करोगे तो वापस से हमें यही वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, a स्क्वायर और b इसके पीछे एज इट इज लग जाएगा। जो भी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी फैक्टर वाली ये फॉर्म होती है, तो इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या होगा, a प्लस बी की होल क्यूब करनी है, ब्रैकेट लगाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो यहां पर हमने ब्रैकेट लगाया, a की वैल्यू क्या होगी, a की क्यूब है, यहां पर 2a की क्यूब है, यानी कि जो भी a है वो इस वाले ब्रैकेट के अंदर हमें दिया गया है। यहां पर आ जाएगा हमारा 2a, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर है b, अब b की वैल्यू क्या होगी, देखो b की क्यूब है, यहां पर भी b की क्यूब है, यानी कि जो भी हमारा b है उसकी वैल्यू b ही रहेगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी ये पावर 3 है ब्रैकेट पर लगा देंगे। जो भी क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट वाले पार्ट में ये प्रॉब्लम दी गई है इसकी ये हो जाएगी फैक्टर वाली फॉर्म। सो यही हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला सेम यही वाला यहां पर मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला यहां पर मैंने लिख दिया है, लेकिन इसमें आपको देखेगा माइनस का साइन लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारा प्लस का साइन है वो एज इट इज लगा रहेगा, और जो भी माइनस का साइन है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे। सबसे पहले यहां पर 8a की क्यूब है, हमारा 8a की क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में भी आप देख सकते हो 2a की क्यूब इसे लिखा जा सकता है। सो 8a की क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a और इसकी कर देंगे क्यूब। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर है माइनस बी की क्यूब, अगर माइनस साइन में ब्रैकेट के अंदर रख दूं, यहां पर b रख दूं, इसकी पावर 3 कर दूं, माइनस बी की क्यूब करूंगा, ब्रैकेट अगर ओपन करता हूं, क्यूब है माइनस साइन एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और b की क्यूब करेंगे तो हमारा b की क्यूब हमें वापस से मिल जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा ये वाली वैल्यूज हैं उसको इन वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा 3, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या करना होगा, हमें a का स्क्वायर करना होगा। a की वैल्यू हमारी क्या है 2a है, इसको लिख के इसका स्क्वायर करेंगे। देन आ जाएगी हमारी b की वैल्यू जो कि माइनस में b है, सो यहां पर माइनस का b लिखा, इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाया है, यहां पर आ जाएगा हमारा 3 के साथ में a b का स्क्वायर है, सो a हमारा 2a आ जाएगा। देन जो भी हमारा b का स्क्वायर है, b की वैल्यू माइनस में b है, तो यहां पर माइनस b लिखा, इसका कर देंगे स्क्वायर है। जो भी हमारी ये प्रॉब्लम थी हमने इसको एक्सपेंडेड, इस फॉर्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको इसे फैक्टर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फैक्टर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ब्रैकेट के अंदर a प्लस b चाहिए। सो यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे, a की वैल्यू 2a हो जाएगी, सो यहां पर लिखेंगे 2a, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारा b है उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में b, सो यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस का b, बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा। सो यहां पर ये वाला ब्रैकेट लगा के इसका करना है हमें होल क्यूब, तो यहां पर क्यूब लगा लेंगे एक स्टेप में और इसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट हमारा एज इट इज 2a आ जाएगा। यहां पर देखो प्लस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस, और b हमारा एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट लगा के हमारी क्यूब एज इट इज लगी रहेगी। सो जो भी क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला पार्ट है, इस प्रॉब्लम को अगर फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है हमारा
आंसर इसी आंसर के साथ सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 के अभी और पार्ट्स बचे हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वाला पार्ट है, इसमें भी सेम हमें प्रॉब्लम कुछ उसी तरह से दी गई है जैसे फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में दी गई थी, वही सेम फॉर्मूला हम इसका यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 27 है, इसको a की पावर 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो भी हमारा 27 है, अगर हम 3 की क्यूब करें यानी कि 3 की पावर 3 करें तो वो इक्वल होता है 27 के, यानी कि जो भी 27 है उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। सो यहाँ पर जो भी हमारा a की क्यूब है ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3। इट मीन्स a जो भी हमारा है उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इसके बाद प्लस का साइन यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर है माइनस का 125 a की क्यूब, जो अगर हम 5 की क्यूब करते हैं तो वो इक्वल होता है 125 के, लेकिन यहाँ पर माइनस का 125 है तो -5 की हमें क्यूब करनी पड़ेगी, तो हमें रिजल्ट में -125 मिलेगा। इट मीन्स 125 को हम अगर क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -5 a आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस पे क्यूब लगा देंगे, इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा है 3a² b, सो 3 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी 3। इसके बाद ब्रैकेट लगा के इस पे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर है b की वैल्यू जो कि है माइनस में 5a, सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5a लिखा, ब्रैकेट क्लोज करा, प्लस का साइन लगाया, 3a² 3ab² है, सो 3 आ जाएगा हमारा। उसके बाद a की वैल्यू आ जाएगी हमारी गाइज 3, उसके बाद b की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस में 5a और इसका कर देंगे स्क्वायर। जो भी हमारी ये प्रॉब्लम थी हमने इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और ये इक्वल होता है a + b की होल क्यूब के। अगर आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे ना तो वापस से हमें यही वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 135a। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 225a का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। सो जो भी हमारी ये प्रॉब्लम थी इसको हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इसकी फैक्टर वाली फॉर्म ये होती है, सो इक्वल्स का साइन लगा के फैक्टर वाली फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, a आएगा। a की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस के साइन के बाद b आएगा हमारा। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर b की क्यूब है और यहाँ पर b की वैल्यू की क्यूब है। b की वैल्यू है माइनस में 5a, जो भी हमारा ये वाला ब्रैकेट है इसको हटा के ये वाला ब्रैकेट करेंगे। b की वैल्यू है माइनस में 5a, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या है, इसकी क्यूब करनी है हमें, सो यहाँ पर क्यूब लगा देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 हमारा एज इट इज, साइन कौन सा रहेगा, प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 5a आ जाएगा और इसकी क्यूब हमारी एज इट इज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड वाले पार्ट में जो भी ये प्रॉब्लम है इसकी फैक्टर वाली फॉर्म हो जाएगी, ये यही हो जाएगा आंसर। आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाले पार्ट के लिए भी सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो यहाँ पर हमने यूज किया है। फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, ये वाली हमारी जो भी फॉर्म है उसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले है 64a की पावर 3। अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ, 4 की क्यूब करता हूँ, स्क्वायर नहीं क्यूब करने पर 64 होता है, यानी कि जो भी हमारा 64 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की फॉर्म में। सो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 3 है, यानी कि 4 आ जाएगा, a आ जाएगा, इस पे ब्रैकेट लगा के इसकी पावर 3 कर देंगे। अगर इसको सोल्व करेंगे तो वापस से हमारी ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा है 27। अगर मैं कहीं से 3 की क्यूब करता हूँ, देखो 3 की क्यूब किया तो 27 मिला, लेकिन यहाँ पर माइनस का 27 है तो मैं माइनस से 3 की क्यूब करूंगा तो हमें रिजल्ट में माइनस का 27 मिलेगा। यानी कि जो भी हमारा ये माइनस का 27 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस में 3, उसके बाद b आ जाएगा और इसकी कर देंगे क्यूब। -3b की क्यूब करेंगे तो -27b की क्यूब हमें मिल जाएगा। इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर है 3a² b, सो सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद a की वैल्यू हमारी 4a हो जाएगी, सो यहाँ पर लिखा हमने 4a, देन आज इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारी b की वैल्यू यानी कि माइनस में 3b आएगा, सो माइनस में 3b लिखा हमने। इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, ये वाला जो 3 है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, इसके साथ में a b का स्क्वायर है, सो a की वैल्यू हमारी 4a रहेगी एंड b की वैल्यू जो भी हमारा b का स्क्वायर है, b की वैल्यू है माइनस में 3b, यानी कि -3b यहाँ पर लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। जो भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, इसकी फैक्टर वाली फॉर्म होती है ये, सो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये वाली फॉर्म है हमारे पास यहाँ मिल गई है, ये इक्वल होती है a + b होल क्यूब के। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a की वैल्यू,
ए की वैल्यू क्या है हमारी 4a है, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4a। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, बी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू है माइनस में 3b, सो यहाँ पर माइनस का 3b लिखा, ब्रैकेट क्लोज करके ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, एन क्यूब बी इसकी हो जाएगी। अब इसको एक स्टेप में आगे और सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारा 4a आ जाएगा, साइन कौन सा रहेगा, यहाँ पर प्लस का है, अंदर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3b हमारा एज इट इज ब्रैकेट लगा के इसकी क्यूब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ वाले पार्ट में जो भी हमारी ये प्रॉब्लम थी, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद फैक्टर वाली फॉर्म में यहाँ पर हमने लिख दिया है। यही हो जाएगा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट बचा है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट यानी कि फिफ्थ वाला पार्ट है। इसमें दिया है 27p की पावर 3 माइनस में 1/216 माइनस में 9/2p का स्क्वायर प्लस में 1/4p। यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे जो हमने फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट तक यूज किया है। सबसे पहले a की पावर 3 करेंगे, यहाँ पर 27p है, अगर मैं 3 की क्यूब करता हूं तो मुझे मिलता है 27, यानी कि 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3। सो बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर 27 को लिख देंगे 3p हमारा आ जाएगा और इसकी कर देंगे क्यूब। इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेंगे, ब्रैकेट को यहाँ पर शुरू करेंगे। हमें b की पावर 3 करना है, यहाँ पर हमारे पास है माइनस में 1/216। अगर माइनस 1/216 हमारे पास है, हमें पता होना चाहिए कि किस वैल्यू की क्यूब करने पर 216 हमें मिलता है। अगर मैं -1/6 की क्यूब करता हूं तो हमें मिलता है माइनस में 1/216। कि बिल्कुल सिंपल है, 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 6 की क्यूब करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हमें मिल जाएगा। यानी कि माइनस में 1/216 जो भी दिया गया है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं -1/6 की क्यूब। सो यहाँ पर आ जाएगा -1/6, इसकी कर देंगे क्यूब। हमारी a और b की वैल्यू क्लियरली यहाँ पर डिफाइन हो रही है। a की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3p की पावर 3, a की वैल्यू 3p हो जाएगी, b की पावर 3 है यानी कि माइनस में 1/6 की पावर 3, ये हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। अब फॉर्मूले को इसी फॉर्म में आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लस का साइन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हमारी a का स्क्वायर करना है, a की वैल्यू हमें मिली है 3p, सो यहाँ पर लिखेंगे 3p, इसका करेंगे स्क्वायर। इसके बाद b की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी माइनस का 1/6, पुट करते हैं, माइनस का 1/6 किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगा लेंगे, 3ab स्क्वायर है, सो 3 आ जाएगा, a की वैल्यू हमारी 3p लिख देंगे, उसके बाद b की वैल्यू हमारी माइनस में 1/6, इसका कर देंगे स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, हमें a और b की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी और उसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। सो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले a हमारा है, यानी कि हमारा a क्या होगा, a की पावर 3 है, यहाँ पर 3p की पावर 3 है, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3p। इसके बाद माइनस का साइन है, सॉरी प्लस का साइन यहाँ पर लगेगा। देन हमारा यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, b की पावर 3 है, यहाँ पर इसकी पावर भी 3 है, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का 1/6 है, सो माइनस 1/6 किया, ब्रैकेट क्लोज करके इस पे लग जाएगी क्यूब। हमने इसको इस फैक्टर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको आगे एक स्टेप में और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3p हमारा एज इट इज। यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस का, उसके बाद 1/6 ये एज इट इज आ जाएगा और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके क्यूब लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के फिफ्थ वाले पार्ट में जो भी हमारी ये प्रॉब्लम दी गई है, इसके फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3p - 1/6 की होल क्यूब। यही हो जाएगा फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर। इसी फिफ्थ वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 1 वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9th की मैथ और साइंस की एजुकेशनल वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.4 या इस चैप्टर की जो भी अदर एक्सरसाइजेज हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।